गाइस एग्जाम्पल नंबर 32 आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी है आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट। हमसे यही कह रहा है कि आपके सामने 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, सच दैट जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम है और इनके मैग्नीट्यूड भी दे रखे हैं। ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 4 और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पर 3 रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं गिवन दैट। क्या क्या आपको दे रखा, ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 5, ये 4 है और ये 3 है। कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर, आपको ये दे रखा ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम है। आपको जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए उनको एक साथ ले लो, एक साथ ले लो। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए के पास को लेके जाना है सी को, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 कह दो। इक्वेशन 1 की इक्वेशन 1 के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ और राइट वाला राइट के साथ करेगा। इट मीन्स ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ। जिस तरह से आपने लेफ्ट में किया है उसी तरह से आप राइट में करेंगे बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा। ए वेक्टर की जब ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर की सी वेक्टर के साथ करोगे तो पहले माइनस का साइन लगाओगे और लिखोगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये वेक्टर के सॉल्व करने का रूल है। जिस तरह से आपने ए वेक्टर की ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट करके दिखा दिया, इसी तरीके से माइनस के सी या फिर आप ये कह सकते हैं सी वेक्टर की ए माइनस सी सा करके दिखाओ। तो माइनस की जब करोगे तो माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। इसकी इसके साथ कर दी, अब इसकी इसके साथ कीजिएगा सी की सी के साथ, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और इधर चल रहा है आपके पास बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं। आपके पास ए डॉट ए है, इसका मतलब क्या होता, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का ए के साथ जो एंगल बनता वो 0 डिग्री बनता और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप ओपन करोगे तो आप लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड cos थीटा। cos थीटा cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सही करके दिखाओ ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये माइनस का ए सी है और ये माइनस का सी ए है, तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में ए डॉट सी जो होता है वो सी डॉट ए के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये दोनों वेक्टर इक्वल है। तो आप इसे कह सकते हैं माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इनको आप ऐसे कह सकते हो। ये है सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से इधर वाला हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना ये है कि इस वाले पार्ट को आप एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले आओ। तो ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये बी स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इधर पहुंच गया। अभी इसको ऐसे रहने दो, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको 2 इसको ओपन करो, ए वेक्टर सी वेक्टर कोस थीटा। ये थीटा वो एंगल है जो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच बन रहा है और यही आपसे पूछा जा रहा था। यही आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी के बीच का एंगल क्या है। तो ये ए और सी के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैल्यू को पुट कर दो। ये 2ac डिवाइड में ले आओ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा की। पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस सी की वैल्यू कितनी 3, 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू कितनी 4, 4 का स्क्वायर 16। 2 ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, ये ऐसे रहेगा, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, ये ऐसे रहेगा और इधर बच जाएगा कोस थीटा। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्व कर देता हूँ। 25 प्लस 9 कितने होते हैं जरा जोड़िएगा, या फिर आप ये देखें, ये 25 है
25 में से 16 निकाल दिए तो 9 बचे, 9 वो और 9 ये, 9 और 9 18। तो ये इधर लिख देता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर 18, नीचे देखिएगा 5 2 जा 10, 10 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 30। तो नीचे हो चुका 30 कोस थीटा। 6 से काटिएगा, 6 3 18 और 6 5 30, 3/5। 3 को डिवाइड करो 5 से, 3 को डिवाइड करो 5 से, नहीं जाएगा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिए 0, 6 और 5 छंग 30। तो ये आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 0.6। आपको थीटा चाहिए था, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 0.6। या तो यहाँ छोड़ दो, या आपको पता है कोस इनवर्स 0.6 जो वैल्यू होती है वो 53 डिग्री की होती है। तो थीटा आपके सामने आ जाएगा 53 डिग्री। बस यही आपसे पूछ रहा था कि ए और सी के बीच का एंगल बता दो। तो ए और सी के बीच का जो एंगल निकल के आ चुका है वो आ चुका है 53 डिग्री। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें डिटेल समझाई गई है किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।